गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस। बेटे हमारा ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में था, चैप्टर 1.4 बिजनेस रिस्क। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले तो रिस्क के नेचर के बारे में बताया, और रिस्क के कॉजेज़ में हमने दो कॉजेज़ करे थे। एक नेचुरल कॉज किया था, एक ह्यूमन कॉज किया था। नेचुरल कॉज होता है कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट करता है, और ह्यूमन कॉज होता है जो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई लॉस होता है बिजनेस को, तो उस रिस्क को हम ह्यूमन कॉजेज़ बोलते हैं। आप ये देखिए, थर्ड इज इकोनॉमिक कॉज। कहता दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। द फॉलोइंग चेंजेस कैन टेक प्लेस इन द मार्केट। चेंज इन फैशन। आप कोई जैकेट लेते हैं या आप कोई स्पेसिफिक कलर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद वो डिज़ाइन, वो कलर आउट ऑफ यू कैन से फैशन हो जाता है। उससे क्या होता है, शॉपकीपर का या बिजनेसमैन का स्टॉक बहुत ज़्यादा एंड हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा एंड हो जाता है तो वो इकोनॉमिक कॉज है। बिकॉज ऑफ सोशल प्रेफरेंस लोगों ने उस डिज़ाइन का कपड़ा पहनना बंद कर दिया। कहता देयर फॉर अ चेंज इन फैशन क्रिएट्स इकोनॉमिक रिस्क फॉर द एंटायर फैशन इंडस्ट्री सिंस द कंज्यूमर नो लॉन्गर प्रेफर परचेज गुड्स इवन एट रिड्यूस प्राइस। वो कम दाम पर भी उसको लेना पसंद नहीं करता। तो आप ये देख लो कि कोई 100 की चीज़ को 5 में भी तब नहीं लेता जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, यानी कि उसके बायर का कैडर डाउन हो जाता है। फिर कहते हैं चेंज इन प्राइस। द इकोनॉमिक रिस्क इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। यार आजकल आप देख रहे हो, आजकल तो देखा जाए प्राइस शूट अप कर रहा है। पर जनरली सीमेंट के केस में या चीनी के केस में क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा इसको स्टॉक कर लेते थे। अगर तो रेट बढ़ गया तो उनको फ़ायदा हो जाता था, और रेट घट गया तो उनको नुकसान हो जाता था। तो चेंज इन प्राइस इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक कॉज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है, उससे जो जनरेट या लॉस होता है बिजनेस को, दैट इज़ इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक रिस्क। Effect of competition. If a trader lowers the price of his article in the market, competition। यार आपकी मान लो कोई शॉप है, कपड़े की शॉप है, आपके आसपास शॉप्स खुलती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कई बार कंपटीशन के बढ़ने से सेल भी बढ़ जाती है। पर जनरली ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में क्या है कि पहले आप एक आर्टिकल पे 30% मार्जिन लेते थे, फिर 25 लेना शुरू कर दिया, फिर 15 हो गया, फिर आपका 10% मार्जिन होगा क्या? अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन ड्यू टू कंपटीशन कम हो रहा है, तो हम ये कहेंगे दिस इज इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिस्क, दिस इज इकोनॉमिक रिस्क। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर्स। आपने देखा होगा कहीं करियाने की शॉप पे लिखा होता है होम डिलीवरी फ्री। तो मुझे ये बताओ, अगर वो आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं तो पहले से थोड़ा दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेल्समैन का खर्चा तो आपके उस सामान में इंक्लूड होता ही है इनडायरेक्टली। यानी कि अगर कोई पल्स आपकी 110 रुपये किलो है, तो कहीं से वो 112 रुपये किलो भी हो सकती है। कौन इंक्वायर करता है? मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है उसके दाम इनडायरेक्टली उस सामान में इंक्लूड होते हैं। When a trader provides some special facilities to the consumers, it causes a business risk to the traders. Others shall have likewise, otherwise the sale will decline। अगर वो अपने कंपटीशन में इस चीज़ को ऑप्ट नहीं करेगा तो उसकी सेल डिक्लाइन हो जाएगी, और उसको रखना भी पड़ेगा। खैर अदर कॉजेज़ में आएंगे। अदर कॉजेज़ में पहला है नेचुरल कॉज। अभी आपने सबसे पहला कॉज जो ऊपर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, नेचुरल कॉज, तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ थी। मान लो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये नेचुरल कॉज क्या है? दिस इंक्लूड द लॉस कॉज्ड ड्यू टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सम डिफेक्ट इन द थिंग्स एंड मशीन। अभी क्या कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई फ्लड नहीं आया, मशीन ख़राब हो गई चलते चलते, कोई पुर्जा टूट गया। इस तरह के नेचुरल कॉजेज़ will come into the other causes. They include the quick damage to the perishable things and the wear and tear of the machine। हो सकता है उससे कई प्रकार के सामान खराब हो जाए, हो सकता है आपको भी चोट लग सकती है। खैर फिलहाल तो बिजनेस की बात हो रही है, जो भी बिजनेस में लॉस होगा, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्क। टेक्निकल कॉजेज। The arrival of technically new machines in the market replacing the old machines। आपकी मशीन पे आउटपुट एक महीने की 1000 kg की थी, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो कंपटीटर्स का जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो मान लो 1200-1400 किलो हो रहा है, और उसके अंदर आप देख लो वो पॉल्यूशन फ्री मशीन्स हैं। आपकी वाली शायद पॉल्यूशन भी फैलाती है, प्रोडक्शन भी कम करती है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा भी आ रही है, और आपकी मशीन
बेसिकली सोशल हैम्पर भी कर रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सोशल एडवांटेजेस थिंग कि आप एक पॉल्यूशन जनरेट करो। किसी भी एवज में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी वाइप आउट होती रहती है। यार कोई नया ही मोबाइल आ जाता है तो धक्के से आदमी का इंटरेस्ट बदल जाता है, उस मोबाइल के कुछ फीचर्स की वजह से आदमी अपने मोबाइल को चेंज करना शुरू कर देता है। तो कभी भी किसी नई चीज़ के आने से जब ओल्ड मशीन आउटडेटेड हो जाती है तो उसको हम टेक्निकल causes of other risk बोलते हैं, mechanical causes. Sometimes while manufacturing machines, some defect comments. When we use such defective machines, we have to face really terrible result. यार आप ये समझ लो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया किसी चीज़ में, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी कारें जो होती हैं, कई बार उनका एक आधा पीस भी ख़राब हो जाता है हज़ारों में से एक, वो बाई चांस अनलक्कीली आपके पास आ गया, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिकल कॉज। कहता एक तो ये था, ये तो होगी लकी। दूसरा कोई गीज़र है या कोई सिलेंडर है, व्हेन वी यूज सच डिफेक्टिव मशीन्स वी हैव टू फेस रियली टेरिबल रिजल्ट्स। द बस्टिंग ऑफ ए बॉयलर वाइल इन ऑपरेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ द बिजनेस रिस्क। कोई गीज़र फट गया या बॉयलर फट गया, अब वो मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से फट गया, जो भी नुकसान हुआ, वेल दैट इज़ वन ऑफ द मैकेनिकल कॉज ऑफ अदर रिस्क। मैनेजरल कॉज, management is the sole basis of the entire business. It is here that the policies are framed. देखिए मैनेजरल कॉज का मतलब ह्यूमन कॉज नहीं है, ह्यूमन कॉज तो सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग हो गया। मैनेजरल कॉज का मतलब था मैनेजर के किसी पॉलिसी के किसी डिसीजन की वजह से कुछ लॉस हो गया। मान लो मैनेजर ने ये कहा था कि फ़लानी चीज़ में ये चीज़ मिक्स करके बेचो, ये पॉलिसी फ्रूटफुल रहेगी, और वो पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई। सपोज उसने कहा कि यहाँ पर कैश सेल करो, और कैश सेल सक्सेसफुल नहीं थी, कैश और रेट दोनों करने थे, उसकी पॉलिसी की वजह से कस्टमर उसको छोड़ गए। इस तरह के मैनेजरल अनमैच्योर डिसीजन की वजह से जो लॉस होता है उसको हम मैनेजरल कॉज बोलते हैं। बेटे टू एंड अप आप देखिए यहाँ पर इंस्टेंट मैप है अगेन चैप्टर 1.4 का, और चैप्टर 1.4 में वेरी इजीली आपको ये चारों कॉजेज़ दे रखे हैं, नेचुरल, देन इज़ ह्यूमन, देन इज़ इकोनॉमिक एंड देन इज़ अदर। आप इनको चार डिफर क्वेश्चन समझ लीजिए, और एक क्वेश्चन आपका बनता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आप इन चारों को सिंगल क्वेश्चन समझो या चार अलग अलग क्वेश्चन समझो, या ये पर्टिकुलर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का एक सेपरेट क्वेश्चन। So this was end of this particular unit. Yes, from next units onwards हम इसकी एक बार तो बैक एक्सरसाइज आपको कवर करवाएंगे, कुछ केस स्टडीज भी कवर करवाएंगे। उसके बाद yes you can cover up, you can jump on to our second unit. We will come up in the second unit from next few lectures onwards. Please do your homework regularly. If you have any sort of problem, do ask me. Goodbye.